नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष कक्षा 8वीं के प्रथम पाठ स्वास्थ्यमेव धनम का अभ्यास कार्य प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में स्वास्थ्य के विषय में बताया गया है, जो कि विधि लिंग लकार की पुनरावृत्ति है। पाठ आप पढ़ चुके हैं, तो चलिए इसके अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देखते हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं, सर्वप्राणिषु बंधुभूतः स्यात्। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। तो सर्वप्राणिषु, इसका पहला जो क भाग है ये उत्तर होगा केशु। दूसरा प्रश्न है आचार्यान अर्चयेत। तो आचार्यान रेखांकित है, तो आचार्यान का उत्तर होगा कान, यानी ग भाग। तीसरा प्रश्न है इसमें परिष्यतम भोजनम न खादेत। परिष्यतम रेखांकित है, तो इसका उत्तर होगा ग भाग कीदृशम। परिष्यतम मीन्स बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, तो जाहिर है इसका उत्तर होगा कैसा भोजन, यानी कीदृशम भोजनम न खादेत। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के चौथे भाग की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले प्रश्न का चौथा भाग, व्यायामम स्वास्थ्याय आवश्यकम। स्वास्थ्याय यह रेखांकित है, तो व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क भाग कस्मै आवश्यकम, कस्मै उत्तर होगा। अगला जो पांचवा भाग है, स्वस्थै नागरिकै देशः उन्नयते। तो यहाँ पर स्वस्थै नागरिकै रेखांकित है, तो इसका उत्तर होगा कई, कैसे नागरिकों से देश, कई यानी कैसे नागरिकों के द्वारा देश उन्नतिशील होता है। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत में हमें वन वर्ड में आंसर लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है। संजीव केन पीड़ित आसीत। तो संजीव किससे पीड़ित था? ऋतु ज्वरेन, ऋतु ज्वर से पीड़ित था। दूसरा प्रश्न है चरक संहिता केन रचिता। चरक संहिता किसके द्वारा रचित है? महर्षि चरकेन, महर्षि चरक के द्वारा रचित है। तीसरा प्रश्न है स्वास्थ्याय किम आवश्यकम। स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? व्यायामम, व्यायाम आवश्यक है। इसका चौथा भाग है स्वस्थ शरीराय कस्य शुद्धि आवश्यकी। मनसः, स्वस्थ शरीर के लिए किसकी शुद्धि आवश्यक है? मन की शुद्धि आवश्यक है। अगला प्रश्न है कान न भिन्देयु। किसको नहीं तोड़ना चाहिए? नियमान न भिन्देयु, नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। तो इसका पहला प्रश्न है चरक संहितायाम किम वर्णितम। चरक संहिता में क्या वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं, चरक संहितायाम स्वास्थ्य विषय विस्तरेण वर्णितम। चरक संहिता में स्वास्थ्य के विषय में विस्तार से वर्णित किया गया है। दूसरा प्रश्न है शरीरेण स्वस्था जनाः किम कर्तुम समर्था भवन्ति। शरीर से स्वस्थ व्यक्ति क्या करने में समर्थ होते हैं? इसका उत्तर इस तरह होगा शरीरेण स्वस्था जना सुखम अधिगंतुम पठितुम क्रीडितुम धनम अर्जितुम च समर्था भवन्ति। तो शरीर से स्वस्थ मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिए और खेलने के लिए तथा धन इकट्ठा करने के लिए समर्थ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नरः कान अर्चयेत। तो इसका उत्तर होगा मनुष्य को किसका अर्चन करना चाहिए, किसकी वंदना करनी चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा नरः गुरुः वृद्धः आचार्यांच अर्चयेत। तो अगला प्रश्न देखें, कीदृशम भोजनम न खादेत। कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए? तो इसका होगा परिष्यतम भोजनम न खादेत। बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो अगला पांचवा प्रश्न हम देखें, मनसः शुद्धि किम कर्तव्य। मन की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा
मनसः शुद्धये सदा सत्यम वदेयु। मन की शुद्धि के लिए सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यह पूर्ण वाक्य उत्तरत प्रश्न नंबर 3 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो पहले पाठ का चौथा प्रश्न हम देखते हैं। मंजूषात समुचितम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से समुचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। मंजूषा माने शब्द पेटी जो दी गई होती है। जनाः परिश्रुतम भोजनम न खादेयुः। लोगों के द्वारा बासी भोजन नहीं खाया जाना चाहिए। जनाः रात्रौ समय एव शयनम कुर्युः। लोगों के द्वारा रात्रि में शयन किया जाना चाहिए। सर्वदा सर्व प्राणिषु बंधुभूत स्यात्। हमेशा सभी प्राणियों का बंधु होना चाहिए। स्नानं कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नियमान मा भिन्देयुः। नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये चौथा प्रश्न हुआ। इसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखितानां शुद्धम विशेषणम कोष्ठका चित्वा लिखत। निम्नलिखित के शुद्ध विशेषण कोष्ठक से चुन करके लिखें। तो ये पाठ के आधार पर होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो जनाः शब्द है तो इसका विशेषण होगा स्वस्थाः। स्वस्थाः जनाः। जलेन स्वच्छेन जलेन। भोजनम परिश्रुतम भोजनम। मनः शुद्ध मनः। व्यायामम आवश्यकम व्यायामम। एक बात यहाँ विशेषण विशेष्य के विषय में ध्यान रखने की यह होती है कि यह जिस लिंग विभक्ति वचन में विशेषण होता है या विशेष्य होता है उसी में विशेषण होता है और विशेष्य माने दोनों एक ही लिंग विभक्ति वचन में होते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। तो छठा प्रश्न कहता है अधोलिखित शब्दानाम तेषां पर्यायैः सह मेलनम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों के साथ उनके पर्यायवाची का मिलान करें। शरीरम का पर्यायवाची होगा वपुः। गुरुः गुरु का पर्यायवाची आचार्यः। जलम का पर्यायवाची यहाँ वारी। और रात्रौ रात्रि का नक्तम। और मुहुर्मुहुर पुनः। और स्वच्छम का निर्मलम। तो ये इस तरह से पर्यायवाची हुए। इसके बाद सातवां और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ का और सभी पाठों का संस्कृत अनुवाद। इसको छात्रों को प्रयास करना चाहिए कि पाठ पढ़ते समय जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तब भी हम थोड़ा सा विभक्ति लिंग वचन इत्यादि का ध्यान रखते हुए और अनुवाद छोटे अनुवाद से प्रयास करना चाहिए। तो पहला यहाँ पर अनुवाद देखें। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर पढ़ना चाहिए। विद्यार्थिनः प्रातः उत्थाय पठेयुः। दूसरा देखें, तुमको समय पर विद्यालय आना चाहिए। त्वं समये विद्यालयम आगच्छे। हम सबको पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अस्मान् पर्यावरणम रक्षेम। मैं कल माताजी के साथ घर जाऊंगी। अहम श्वः मात्रा सह गृहं गमिष्यामि। देखिए बच्चों, यहाँ पर श्वः जो शब्द दे रखा है यह आने वाले कल के लिए होता है और एक शब्द होता है हयः। तो वो शब्द होता है बीते हुए कल के लिए। अगर यह इस तरह से सेंटेंस होता कि मैं कल माताजी के साथ घर गई तो अहम हयः मात्रा सह गृहम अगच्छम हो जाता। अगच्छम, ठीक है। तो अगला देखें हम। ते वे सब बुद्धिमान छात्र हैं। ते बुद्धिमन्तः छात्रा सन्ति। तो मैं समझता हूँ ये अभ्यास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्टिविटियों की बात करते हैं तो पहला प्रश्न है कि भाई यहाँ पर छात्र कक्षा में 6 के समूह में विभाजित होकर स्वस्थ रहने के उपायों को बताते हुए शिक्षाप्रद लघु नाटिका प्रस्तुत करें। सबसे श्रेष्ठ नाटिका को प्रार्थना सभा में सम्मानित किया जाएगा, ये दिखाया जा सकता है। तो इस तरह के क्रियाकलाप एक्टिविटियाँ निश्चित रूप से आपके विद्यालय में कक्षा अध्यापक के द्वारा की जाती होंगी। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि चित्र को देखकर चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन यहाँ पर है। निम्न चित्र को देखकर तथा मंजूषा के शब्दों की सहायता से दिए गए चित्र का वर्णन संस्कृत में कीजिए। तो सभी छात्र इस बात को ध्यान दें कि चित्र वर्णन आपके पाठों में से भी आ सकता है,
पेपर के अंदर, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसलिए अपने पाठों का जो चित्र वर्णन है उसको भी पूरा करते हुए चलेंगे सभी। तो यहाँ पर शब्द पेटी यहाँ पर मंजूषा दे रखी है। चिकित्सक माने डॉक्टर, रुग्ना माने रोगी, बालिका माने एक बालिका, पश्यति माने देखती है, देखता है, बालिका बालिका को, अस्ति है, निरीक्षण माने निरीक्षण देखना, करोति करता है, रोगान रोगों को, दूरी करोति दूर करता, स्वस्थम स्वस्थ। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस कुछ वाक्य मैंने बनाने का प्रयास किया है। अत्र एक चिकित्सक अस्ति, यहाँ एक चिकित्सक है। अत्र एका रुग्ना बालिका अपि अस्ति, यहाँ एक रोगी बालिका भी है, यहाँ एक रोगी बालिका भी है। चिकित्सक है बालिकायाः निरीक्षणं करोति, चिकित्सक बालिका का निरीक्षण करता है। चिकित्सक है रोगान दूरी करोति, चिकित्सक रोगों को दूर करता है। बालिका स्वस्थम भवति, बालिका स्वस्थ होती है। तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन है, कुछ शब्द हैं, तो उन शब्दों का मूल शब्द, विभक्ति, लिंग और वचन बताने का प्रयास है। तो मैं समझता हूँ आप चित्र देख रहे हैं, उस चित्र को देख करके आप जो है पूरा करेंगे। परिष्कृतम प्रथम व्यक्ति नपुंसक लिंग एकवचन, मनसः मन, षष्ठी नपुंसक लिंग एकवचन, औषधः औषधि प्रथमा स्त्रीलिंग बहुवचन, खाद्यानि खाद्यम प्रथमा नपुंसक लिंग बहुवचन, रात्रौ का रात्रि सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग द्विवचन। तो उसके बाद वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपके इस तरह के कुछ होते हैं कि छात्रों की बुद्धि का वहाँ पर जांच होती है कि किस तरह से छात्र इनका आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। कीदृशम भोजनम न खादेयु, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, अभी आपने पहले भी प्रश्नों में पढ़ा है। परिष्कृतम भोजनम न खादेयु, कीदृश नर जीवने सफलताम लभते, स्वस्थ नर, स्वस्थ व्यक्ति जीवन में सफलता, कैसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, स्वस्थ व्यक्ति। नियमान भिंदन नर है, कह कथ्यते, नियमों को तोड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, अनुशासनहीन कहलाता है। और यह शब्द अक्षर आपने अपने अध्यापकों से ज़रूर सुना होगा। तो मैं समझता हूँ ये पाठ का अभ्यास, पहला पाठ जो हमने पहली वीडियो आपने देखी थी, उसके बाद उसमें सरलार्थ था, और इस वीडियो में आपने इस पाठ का अभ्यास समझा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ, अपने सभी पाठों के अभ्यास और पाठ के सरलार्थ के लिए और अच्छी इसी तरह की वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।